प्रबंधन के एक चिकित्सा पदाधिकारी हैं जो आपदा प्रबंधन करते हैं। हर जगह में कुछ डिजास्टर, डेंगू से मर रहा है तो आपदा प्रबंधन जरूरी है। वो बताएंगे कि इस पर क्या उनका डिपार्टमेंट क्या करता है कि कैसे बचाव किया जाए, आपदा से कैसे रोका जाए, इसका क्या अपना तैयारी की है बताएंगे डॉक्टर। बीमारी का इलाज क्या करना चाहिए? इसमें बेसिकली हमें मेन पॉइंट हमारा ये है कि हमें इसमें रोकथाम करना है कि क्योंकि इस समय आउटब्रेक की हमें संभावना मिलती है क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पॉपुलेशन बहुत कॉन्स्टेंट तरीके से है और उसी चीज़ वहाँ पे पानी का जमाव ज़्यादा है। तो हमें बेसिकली हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि वहाँ पे उस एरिया में पानी के जमाव को रोकने का और लोगों को जागरूक करने का। इसमें दो चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा कि जो हमारा एनसीडीसी से जो हमें गाइडलाइंस मिली हुई है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इन इंडिया, उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमें रैपिड जो किट जो हम लोग इस फील्ड में यूज करते हैं बेसिकली, या जो हमारे लोकल जितने भी लैब्स हैं जो प्राइवेट में जो काम कर रहे हैं वो लोकल लैब्स जो है वो रैपिड किट यूज करते हैं, NS1 का किट जो होता है। तो हमें बेसिकली जो टेस्टिंग करना है वो एलाइजा बेस्ड किट से करना है और उसकी टेस्टिंग हमारे लेब्स में होती है। और कुछ हमारे फील्ड के लिए आप डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए NS1 यूज कर सकते हैं, बट कंफर्मेशन के लिए हमें उसको डेफिनेटली वहां लेके जाना है जिसमें सैंपल मिलता है। दूसरी चीज है कि इसमें हमारा लक्षण पहले जान लेना जरूरी है क्योंकि पेशेंट को सामान्य लक्षण सभी को दिखता है, बुखार सभी में आता है, बॉडी में पेन सब में आता है। तो दो तीन चीजें देखना है कि पेशेंट को इतना एक्सेसिव जॉइंट और सब मसल्स पेन रहेगा तो पेशेंट ज्यादा वॉक नहीं कर पाएगा, और एक रेट्रोऑर्बिटल जो पेन होता है पेशेंट का, जो आई बॉल के पीछे मूवमेंट करने में पेन होगा, वो एक लक्षण है। तो ये चीजों का हम लोग को सैयाओं को और हमारे जितने भी एपीडब्ल्यूज हैं जो इस पर काम कर रहे हैं उनको इस तक हमारा ट्रेनिंग तो मिला ही हुआ है। एक रिफ्रेशर हमारी तरफ से यहाँ से होगा जिला लेवल से होगा, इसके बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट अगले 3 महीने में करेंगे क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जून से मानसून जब शुरू होगा उसके बाद से ही इसकी थोड़ी सी संभावनाएं ज्यादा तेजी से बढ़ती है। इस बात से मैं आमंत्रित करता हूँ कि टीबी के साथ साथ रामगढ़ को डेंगू से भी मुक्त करने के अपने प्रस्ताव और जो आगे जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद सर। आदरणीय श्री शरण महोदय, मैम, उदय सर, डॉक्टर राजकुमार चौधरी और डॉक्टर विवेक, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर डीडीएम मैम, डीपीएम मैम, सभी लोग उपस्थित, सभी सज्जन व्यक्ति लोग, आज विश्व राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। अब पिछले 11 वर्षों से मना रहे हैं। डेंगू से बचाव ही मेन इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इससे बचिए। बचाव का तरीका हम लोग बता दिए हैं कि पानी का जमाव नहीं हो, एक। दूसरा है कि पर्सनल प्रोटेक्शन, आप जब भी सोते हैं तो मच्छरदानी लगाइए। जहां आप बैठते हैं, काम करते हैं, कोशिश कीजिए वहां मच्छर नहीं रहे। अगर खिड़की है तो उसमें जाली वाला खिड़की लगवा दीजिए। मच्छर रोकने के लिए बहुत सा रिपेलेंट आते हैं, उनको यूज कीजिए। साउंड का सिस्टम भी आता है, वो भी यूज कर सकते हैं, बट वो सेफ्टी के साथ यूज करना है। दूसरी बात है कि ये वायरल डिजीज है, इसका कोई ट्रीटमेंट जो क्यूरेटिव जो ड्रग होता है वो नहीं है। इसका हम लोग सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। सिम्टम हुआ बुखार का, पारासीटामोल देते हैं। इस कोई भी फीवर होता है उसमें पारासीटामोल यूज इसलिए करते हैं, सफेद ड्रग है। एस्प्रिन यूज नहीं करते। फीवर में एस्प्रिन भी कभी कभी यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग अगर फीवर हो रहा है तो एस्प्रिन यूज नहीं करते हैं। रेड सिंड्रोम होने का डर होता है, इससे उसको अवॉइड करते हैं। एंजाइटिस भी ज़्यादा होती है तो हम लोग पारासीटामोल ही यूज करते हैं। दूसरा हाइड्रेशन, अगर किसी को डेंगू से या फीवर हो गया, जैसे कि डॉक्टर शिवप्रकाश बोले वोमिटिंग हो रहा है, पेट में दर्द है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, आँख के पीछे दर्द हो रहा है, मसल में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, ये लक्षण है डेंगू का। तो उसके लिए हम लोग एक स्क्रीनिंग कराते हैं, NS1 का कराते हैं, IgG IgM कराते हैं। वो हो गया, उसके बाद अगर उसमें NS1 का कंफर्म हो जाता है कि NS1 पॉजिटिव है तो ऐसा के लिए भेजते हैं। IgM अगर पॉजिटिव आ गया तो हम लोग को समझ में आता है कि IgM पॉजिटिव आ रहा है तो कन्वर्सन हो रहा है, एंटीजन अब एंटीबॉडी बनाने लगा है। आप IgG आ जाए पॉजिटिव तो वो रिकवरी फेज में चला जाता है, तो उतना खतरा नहीं। NS1 से बहुत ज़्यादा खतरा होती है, इससे प्लेटलेट कम होता है जो जानलेवा होती है।
अगर प्लेटलेट 20 जा जाए 10 जा जाए तो कहीं भी ब्लीडिंग करा सकता है। प्लेटलेट एक ऐसा प्रिवेंटिव मेजर भगवान ने बना के हमारे ब्लड में भेजा है जो ब्लीडिंग से हम लोग को बचाता है। अगर उसकी संख्या कम हो जाए, जो कि डेंगू में अक्सर देखने के लिए आता है कि प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है, तो वो कहीं भी ब्लीडिंग करा देगा, शरीर के अंदर में, पेट के अंदर या सर के अंदर में ब्लीडिंग करा देगा, तो एक जानलेवा हो जाता है। तो कोशिश करना है कि ये बीमारी हो नहीं। और जैसे उधर सर बोले कि पूरा स्टॉकिंग, पूरा पैर ढकना है, हाथ ढकना है, मोजा पहनना है ताकि मच्छर काटे नहीं। तो इसका इलाज अगर हो जाता है तो तुरंत चिकित्सक के पास पहुंचिए, पारासीटामोल लीजिए, IV फ्लूइड, ORS जो भी का जरूरत है उसका लीजिए। प्लेटलेट हमारे यहाँ है, रामगढ़ में प्लेटलेट भी उपलब्ध है, तो प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन हम लोग करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट पर्सन हो गया, बचाव ही, अगर बचाव कर लें तो ये सबसे अच्छा है। एक आ गया है कैरी पिल करके जो प्लेटलेट बढ़ाता है, कितना है इफेक्टिव ये नहीं, लेकिन कुछ इफेक्टिव है, वो सब का यूज हम लोग करते हैं और लोगों को बचाना हमारा काम है। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के तहत लोगों को ये इन्फेक्शन हो ही नहीं। अगर वो मच्छर नहीं हमारे यहाँ रहे, अगर स्प्रे हो रहा है, जैसे संजना का DMO डिपार्टमेंट स्प्रे हम ऐसा कराते रहते हैं मलेरिया से बचने के लिए, उसमें मच्छर को मारना है। मच्छर मरेगा तो हमारा डेंगू से ही बचाव हो जाएगा। धन्यवाद।